विटामिन रस बिल्ले के मुंह में गिरता है। तुरंत बिल्ले की गब्बर जैसी मूछें निकल आती है। ये देखकर चूहा एक आइडिया लगाता है और विटामिन की सारी बोतलें चुराकर अपने बिल में लिए जाता है। और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? बिल्ले की मूछें देखकर सारी बिल्लियां उसकी दीवानी हो जाती है और काले बिल्ले को छोड़कर उसके साथ चली जाती है। ये देखकर काला बिल्ला उदास हो जाता है। साला ये दुख खत्म नहीं होता बे। तभी चूहे के पास विटामिन देखकर उससे हेल्प मांगता है। चूहा भी खाने के बदले उसे एक बोतल विटामिन की दे देता है। काला बिल्ला मूछें बढ़ाकर, कोई हमें भी पटा लो। बिल्लियां उसे देखकर बाबू अब बिल्ला चूहे के पास जाता है और लालची चूहा से सैंडविच के बदले एक बोतल लेकर अपने मूछें और बड़ी करके आ जाता है। पागल बिल्लियां अब काले बिल्ले को छोड़कर इसके पास आ जाती है। काला बिल्ला फिर से चूहे को खाना देकर और विटामिन पीकर अपनी मूछें और बढ़ा आ जाता है और बिल्ले को मूछों से बांध। बिल्ला दोबारा ले फिर आ गए। काला बिल्ला एक बार फिर। नो। ये खटमल इस कुत्ते के बालों के अंदर नमक, मसाला, तीखा और मीठा चटनी लगा के फिर ब्रेड में डाल के खाता है। तो कुत्ता का हाल बेहाल हो जाता है। नहीं। फिर कुत्ता अपने दांत से खटमल को पकड़ता है, लेकिन खटमल अपना बोरिया बिस्तर लेके भागने लगता है। भागते भागते खटमल कुत्ते का चमड़ी कुत्ते को ही पकड़ा देता है। फिर आज मैं मर गया भैया। इसका मालिक इसके पिछवाड़े में बहुत सारे पाउडर छिड़कता, लेकिन खटमल तो मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। कुत्ता नहाने के डर से बोलता है, हम बिल्कुल ठीक है। फिर इधर खटमल बहुत सारे सामान लाता है खुदाई करने के लिए। सिस्टम पार देंगे। एक घेरा बना के खटमल अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन कुत्ता क्या रे भिख मंगिया? पेड़ के झाड़ में भेड़िया छिपकर आता है और एक भेड़ को उठा के भाग जाता। तभी कुत्ता पेड़ में छिपकर भेड़िया के पीछे जाने लगता है। कौन है बे? तभी पेड़ कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा आगे जाते ही पेड़ तो भेड़िया डर के मारे भेड़ को रख के चला जाता। अब भेड़िया सुबह सुबह दतुन करते समय किताब पढ़ रहा था कि कुत्ते से बदला कैसे ले। उसके बाद बैल बन के फेफड़ी बजाते बजाते कुत्ते के पास आता है तो कुत्ता फिर एक खूंखार बिल्ली को कुत्ते के सामने रख के रस्सी से दूर जाके खोलता है, पर बिल्ली तो भेड़िया को ही स्वाद चखा देती। अब की बार भेड़ को पकड़ने के लिए भेड़िया एक पाइप की मदद से पानी में छिप कर जाता है, लेकिन कुत्ता उसके पाइप में पटाखा डाल देता। फिर भेड़िया इस बार भेड़िया एक कुत्ते का भेष बनाकर आता है, पर कुत्ता इसे भारी मिस्टेक हो गया सर। बिल्ला दुनियादारी सब छोड़कर निकल लेता है। अच्छा। और ऊपर जाकर रॉकेट का ढक्कन खोल देता है। चढ़ा समझाओ इसे। या तभी एक गोला इससे टकरा जाता है और ये दूसरे गोले पर चला आता है। क्या माल है यार। यहाँ पे एक एलियन को देखकर बिल्ला इसके पीछे पड़ जाता है। देगी क्या? भाग यहाँ से भोसड़ी की। तभी ये एलियन इसे भगा देती है। खाओ माँ कसम। पर ये हरामी साला चिंदीगिरी नहीं छोड़ता और आकर इसे परेशान करने लगता है। तू तो गया बेटे। तभी ये एलियन 3 चिरकुटों को बिल्ले के पीछे लगा देती है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट पर ये बिल्ला अव्वल दर्जे का हरामी होता है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? छोटा मोटा टप्पोरी समझा रहे मेरे को। भारी मिस्टेक हो गया सर। सही पकड़े हैं। पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। अभी बता था भाई। जा पूछ क्या? ये सब देखकर एलियन बिल्ले को निपटाने के लिए बॉम्ब लेने जाती है। तभी बिल्ला वहाँ देसी बॉम्ब रख देता है। रंगा बिल्ला माल बेचने के जुर्म में पकड़े गए होते हैं। तभी सरकारी बस को भी इन दोनों की शकल पसंद नहीं आता। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। बदकिस्मती से दोनों एक ही हथकड़ी में बंधे होते हैं। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा। और रंगा बिल्ले को दौड़ा दौड़ा कर नानी याद दिला देता है। मेरे को जाना पड़ेगा। हिलाते रहो जितना हिलाना है। थक कर दोनों हथौड़ी से हथकड़ी काट रहे थे, पर इसकी जगह कुछ और ही कट जाता है। पकड़ मेरे को। तभी साला रंगा एक बड़ा सा बॉम्ब उठा लाता है। ये देख बिल्ले के गोटे मुंह में आ जाते हैं। नहीं। थक हार कर दोनों ट्रेन की पटरी पर जाकर चमगादड़ों की तरह लटक जाते हैं, पर नीचे की गहराई देखकर दोनों की फट जाती है। हथकड़ी कटते ही दोनों कबाड़ी कबाड़ के ढेर में आकर गिरते हैं। ये दोनों खुश हो ही रहे थे, तभी इन्हें पता चलता है कि अब उनका पैर भी फंस चुका है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया।